तय करते हुए ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के माध्यम से इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। बघा, चेंडू हरवला किंवा चेंडू खराब झाला तर नवीन चेंडू प्रदान करण्यात येईल. म्हणजे जरी 6व्या षटकातला शेवटचा चेंडू जरी असला आणि तो हरवला तरी नवीनच चेंडू तुम्हाला दिला जाईल. हा नियम आहे या स्पर्धेचा. चला मॅच चालू करा प्लीज. तो प्रणीत जोशी को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है. नया और प्रारंभ करते हुए आज के दिन का ये पहला मुकाबला. एक तरफ है शाम सुरेंद्र 11 शिरौने जिनके कप्तान ने टॉस जीता और यूनाइटेड साई सागर ऐरोली को आमंत्रित किया है यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए. 6 ओवरों का मुकाबला, 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल इस प्रतियोगिता में किया जा रहा है और एक गेंदबाज को 2 ओवर फेंकने का अवसर यहाँ पे दिया जा रहा है. ये बहुत ही उम्दा क्रिकेट प्रतियोगिता, इसमें कोई दोहराई नहीं है. जय भवानी ग्रुप दिवा कोलीवाड़ा आयोजित दिलीप स्मृति ट्रॉफी 2025 ये 27वां वर्ष है. प्रणीत जोशी, उनके सामने बल्लेबाज सुरेश और सर्वेश और प्रवीण नॉस्टन की तरफ है. पावर प्ले का पहली गेंद, छोटी गेंद थी और खेलना चाहते तो ऑफसाइड में मोटा सिरा लगा. फ्लाई स्लिप की तरफ डिक्लेयर जोन में गेंद गई और 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में. यूनाइटेड साई सागर ऐरोली का कुल स्कोर है 1 रन बगैर किसी नुकसान के बाद. गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज प्रणीत जोशी और उनके सामने सर्वेश जो कि 1 के व्यक्तिगत योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. विकेट के ऊपर काफी दूर खड़े विकेटों से बैकवर्ड पॉइंट, कवर मिड ऑफ और एक लॉन्ग ऑफ. यह ऑफसाइड का क्षेत्र. ऑन साइड में देखिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट. और इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी. थोड़ा सा गुडलैंड से आगे की तरफ गेंद का टिप्पा रखा था. यहाँ पे गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे की तरफ रहती हुई बैकफुट पे जाके गेंद को कलाई के सारे बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में खेला. बल्लेबाज सर्वेश ने 1 रन की वृद्धि हुई है. 2 गेंदों की समाप्ति हुई है. कुल स्कोर है 2 रन यूनाइटेड साई सागर ऐरोली टीम का. प्रणीत जोशी, इस बार ये गेंद फिर एक बार घुटलैंड से काफी आगे की तरफ रखा था गेंद का टिप्पा और गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी तेजी के साथ विकेट कीपर के हाथ में जाके समा गई. स्विंग एंड मिस, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और ये बिंदी निकलती हुई गेंद. 3 गेंदें अब तक फेंकी है प्रणीत जोशी ने और 2 रन खर्च किए हैं. और इस बार गेंद आने का इंतजार किया. लेग और मिड स्टंप पे गेंद थी और इस गेंद को शॉर्ट ऑर्म पुल कर दिया था. गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में चली गई घोषित क्षेत्र में और इस तरीके से 1 रन की वृद्धि हुई है. इस 1 रन के साथ कुल स्कोर है 3 रन बगैर किसी नुकसान के बाद, जबकि 4 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है. काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, नबीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी लाइन और दिशा के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं. यहाँ पे प्रणीत जोशी दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने इस बार बल्लेबाज प्रवीण और सर्वेश की जोड़ी मैदान के बीच में. सुबह का ये समय है, रात को निश्चित रूप से ठंड थी इसलिए थोड़ी सी शबनम निश्चित रूप से दिखाई देती है, लेकिन जो विकेट है ये बहुत ही उम्दा है. हर किसी ने इस विकेट की प्रशंसा की है. हमारे जो जय भवानी ग्रुप के क्यूरेटर है उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है. लाजवाब विकेट. कल से इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है और आज भी देखिए उसी तरीके से विकेट नजर आ रही है जिस तरीके से कल ये विकेट थी. प्रणीत जोशी फिर एक बार इस ओवर की 5वीं गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. इस बार ये गेंद आने का इंतजार किया और इनसाइड आउट, स्टैंड एंड डिलीवर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को तान दिया. हवाई सफर करती हुई गेंद लॉन्ग ऑफ पॉइंट लाइन के बाहर और ये 6 रन. क्या लाजवाब स्ट्रोक यहाँ पे खेला था. फुलर लेंथ की गेंद थी और इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे मानो कि प्रवीण, और उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये लंबा ऊंचा
सिक्सर यहां पे तान दिया और इस तरीके से 6 रनों के साथ कुल स्कोर है 9 रन बगैर किसी नुकसान के बाद यूनाइटेड साई सागर ऐरोली टीम का श्याम सुरेंद्र 11 शिरौने के कप्तान ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय उन्होंने यहां पे लिया। प्रणीत जोशी इस ओवर की ये अंतिम गेंद। ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के जरिए इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। हमसे जुड़े हुए तमाम क्रिकेट श्रोताओं का मैं जय भवानी ग्रुप की जानब से आयोजित इस प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बार ये फिर एक बार लेंथ गेंद थी और खेलना चाहते थे जैसे तैसे गेंद को ऑफसाइड में खेलना चाहते थे। मोटा सिरा लगा विकेटकीपर के बाएं तरफ गेंद गई। मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा विकेटकीपर की, उन्होंने गेंद को रोका और कोई भी रन नहीं बना। एक ओवर की समाप्ति हुई है, पावर प्ले का एक ओवर समाप्त हुआ है और यूनाइटेड साई सागर ऐरोली का कुल स्कोर है 9 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। खेलते हुए श्याम सुरेंद्र 11 शिरौने जय भवानी ग्रुप दीवा कोलीवाड़ा आयोजित दिलीप स्मृति ट्रॉफी 2025 27वां वर्ष है और इस प्रतियोगिता के सर्वा है आदरणीय प्रकाश जी किशन जी मडवी जी। आदरणीय प्रकाश जी मडवी जी ने अपने आदरणीय पिताश्री की याद में यहाँ पे जितनी भी ट्रॉफीज हमारे मेन डाइस के सामने की तरफ नजर आ रही है इसको पुरस्कृत किया है। आदरणीय किशन जी मडवी जी आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी यादें आज भी हम सभी की जहन में है और इसी के उपलक्ष्य में आदरणीय प्रकाश जी मडवी जी ने अपनी आदरणीय पिताश्री के याद में ये ट्रॉफीज यहाँ पे पुरस्कृत करी है। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय प्रकाश जी मडवी जी, हमारे अजीज दोस्त है, दोस्ती के दुनिया के राजा बंदा पर्वत, इसमें कोई दो राय नहीं है। करते हैं तो प्यार बिल्कुल खुल के करते हैं हर किसी के ऊपर। मैं इस टाइम किया है स्ट्रोक को गेंद हवा में और मिड विकेट और स्क्वायर लेग के क्षेत्ररक्षक का कैच लपकने में यहाँ पे असफल हुए और इस दरमियान दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने रन मुकम्मल किए 2 और गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए मंदार को यहाँ पे तलब किया गया है। लंबे ऊंचे कदकाठी के ये खिलाड़ी बायां हाथ से ओवर द विकेट राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने बल्लेबाज सर्वेश जिनको एक जीवनदान मिला। मंदार की ये गेंद बैकफुट पे जाके गेंद को कवर रीजन में खेला था, वहां के क्षेत्ररक्षक बिल्कुल चौकन में थे, उन्होंने गेंद को रोका, दायरे के अंदर कोई भी रन नहीं बना। एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर, एक वाइडिश मिड ऑफ, इस तरीके का क्षेत्ररक्षण, एक लॉन्ग ऑफ वाइडिश रखा हुआ है। ऑफ साइड में, ऑन साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मिड विकेट बिल्कुल स्क्वायर लेग और मिड विकेट में 10 गज का फासला। इस बार ये तेज गति की गेंद थी, मिड विकेट के बाएं तरफ से गेंद को खेला है, डीप मिड विकेट रीजन में गेंद जा रही है। 2 रन दौड़कर अर्जित के 4 रनों का इशारा कर रहे गुरुनाथ पाटिल जी और इस तरीके से ये चौका यहां पे तान दिया है बल्लेबाज सर्वेश ने। लाजवाब साझेदारी पनप रही है मैदान के बीच में सर्वेश और प्रवीण के दरमियान। अब तक दोनों ने 15 रन मुकम्मल किए, दूसरा ओवर प्रगति पे। चलिए समय जाया मत करिए, मेरी खिलाड़ियों से गुजारिश है, आज के दिन का ये पहला मुकाबला। मंदार अब तक 3 गेंदें फेंकी है मंदार ने, बायां हाथ से राउंड द विकेट, 4-5 कदमों का उनका बॉलिंग अब गांव एंड की जानब से गेंदबाजी कर रहे हैं और एक ही छोर का इस्तेमाल किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में। ये जो स्वरूप है मैदान का पूरी तरह से बदला नजारा। इस बार इस गेंद को आगे की तरफ रखा था गुडलैंड से और इस गेंद को क्या खूबसूरत कवर ड्राइव खेला है डीप कवर बाउंड्री के बाहर और ये 6 रन। जैसे ही गेंद बल्ले से लगी बल्लेबाज की, उसके ऊपर 6 रनों की मोहर लग चुकी है। सर्वेश के बल्ले से निकलता हुआ ये लाजवाब सिक्सर, क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेला। फॉलोअर थ्रू भी मुकम्मल नहीं हुआ था मंदार का, तब तक गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई हवा में तैरती हुई। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी कर रहे दोनों भी बल्लेबाज, सर्वेश और प्रवीण, दोनों ने एक एक सिक्सर अब तक जड़ाया अपनी पारी में और कुल स्कोर है 21 रन यूनाइटेड साई सागर ऐरोली टीम का, खेलते हुए श्याम सुरेंद्र 11 शिरौने के साथ। मंदार इस ओवर की 5वीं गेंद,
और देखिए ये गेंद बिल्कुल स्लॉट पे थी और इस गेंद को हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर की तरफ भेज दिया है, हवाई सफर करती हुई गेंद। और एम्पायर इशारा कर रहे गेंद के लिए, गेंद मुहैया कराई है। और इस तरीके से 6 रनों के साथ कुल स्कोर है 27 रन, 27 विदाउट लॉस। बैट तिथे कोपऱ्यात आहे बा, तिकडे जयेंद्रची बॅट आहे। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं सर्वेश, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। कोई भी अवसर नहीं गवा रहे यहाँ पे रन मुकम्मल करने का। फुलर लेन की गेंद जैसे ही मिली यहाँ पे मंदार की इस गेंद को वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से तान दिया है 6 रनों के लिए। आदरणीय प्रकाश जी नाइक जी, नाना इस नाम से वे जाने जाते हैं, हमारे अखंड नवी मुंबई और ऐरोली विधानसभा में इनका यहाँ पे शुभ आगमन हुआ है। जय भवानी ग्रुप के सर्वे सर्वा आदरणीय प्रकाश जी किशन जी मडवी जी का शुभ आगमन यहाँ पे हुआ है। प्रेमनाथ जी मडवी जी जो कि गोटिवली गांव के भूमिपुत्र है, इनका शुभ आगमन हमारे मंच के ऊपर हुआ है। इन सभी मेहमानों का मैं आप सभी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। कुल स्कोर है 27 रन यूनाइटेड साई सागर ऐरोली टीम का। मंदार इस ओवर की अंतिम गेंद, काफी महंगे साबित हुए मंदार इस दूसरे पावर प्ले के ओवर में। इस बार ये ब्लॉक होल्ड में फेंकी हुई गेंद थी और बिल्कुल बल्ले के जड़ से किसी तरीके से अपने शरीर से इस गेंद को मिड विकेट रीजन में खेला। 1 रन के लिए दौड़ पड़े यहाँ पे बल्लेबाज सर्वेश और इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवरों का पावर प्ले यहाँ पे समाप्त हुआ है और कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर यूनाइटेड साई सागर ऐरोली टीम का 28 रन, यानी कि 14 रनों की औसत से यहाँ पे यूनाइटेड साई सागर के बल्लेबाज रन मुकम्मल कर रहे हैं। चलिए जमावड़ा मत करिए, जल्दी जल्दी करिए, मेरी खिलाड़ियों से गुजारिश है। इस ओवर में मंदार काफी महंगे साबित हुए, उन्होंने 19 रन खर्च करे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी उम्दा और बढ़िया यहाँ पे बल्लेबाजी की है सर्वेश और प्रवीण। इन दोनों बल्लेबाजों ने लाजवाब शुरुआत करी, अपनी टीम के लिए एक अच्छी नींव रखी है। 3 ओवरों के समाप्ति के बाद ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान के बीच में जाती है। काफी बेहतरीन सिस्टमैटिक क्रिकेट प्रतियोगिता। सोनू एक दिग्गज खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी, शिरवने के मिड विकेट रीजन में क्षेत्ररक्षण कर रहे, वाइडिश मिड विकेट की तरफ अब क्षेत्ररक्षण पूरी तरह से फैला हुआ नजर आ रहा है। पावर प्ले समाप्त हुआ है, बैकवर्ड पॉइंट, कवर पॉइंट, एक कवर, डीप कवर, लॉन्ग ऑफ, वाइडिश। ऑन साइड में देखिए एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, एक स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट। इस तरीके की क्षेत्ररक्षण की जमावट। प्रणीत जोशी की ये हाफ ट्रैकर गेंद थी और इस गेंद को मिड विकेट बॉन्ड लाइन की तरफ खेला और कैच पकड़ ली और बघूया काय डिसिजन येता है। एम्पायर उदय तांडेल इशारा कर रहे 6 रनों का सिक्सर का। प्रणीत जोशी के पहली गेंद के ऊपर सिक्सर यहाँ पे जड़ दिया है। बल्लेबाज सर्वेश की जितनी भी यहाँ पे प्रशंसा की जाए उतनी कम है। कोई भी अवसर नहीं गंवा रहे यहाँ पे रन मुकम्मल करने का। लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं, आंखें पूरी तरह से जम चुकी है उनकी गेंदों के ऊपर। प्रणीत जोशी तीसरे ओवर की ये दूसरी गेंद। क्षेत्ररक्षण में थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है। ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण उसी तरीके का है जिस तरीके से मैंने बताया। इस बार ये गेंद ऑन दी अप खेला, गेंद जा रही है सुपर कवर बाउंड लाइन के बाहर और ये 4 रन। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी। मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक खेल रहे हैं यहाँ पे सर्वेश।
कुल स्कोर है साई सागर ऐरोली टीम का 34 रन 38 रन माफ करिए बगैर किसी नुकसान के बाद। बहुत ही बेहतरीन और उम्दा शुरुआत दोनों आरंभिक बल्लेबाजों द्वारा। प्रणीत जोशी 31 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत। सर्वेश फिर एक बार ये फुलर लेन की गेंद थी, मिस टाइम किया स्ट्रोक को और गेंद जा रही है स्क्वायर लेग रीजन में घोषित क्षेत्र में। उदय तांडेल जी इशारा कर रहे हैं 1 रन घोषित का और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 39 रन 39 39। तीसरा ओवर प्रगति पे है और साई सागर के दोनों भी बल्लेबाज क्या खूब बल्लेबाजी कर रहे हैं, मानो कि घर से ही ये आंखें जमा के आए गेंद के ऊपर। इस तरीके की बल्लेबाजी बहुत ही शानदार ठोस और मजबूत शुरुआत करी है इन दोनों आरंभिक बल्लेबाजों ने साई सागर ऐरोली के। प्रणीत जोशी की फिर एक बार ये फुलर लेंथ की गेंद थी और इस गेंद को फ्रंट फुट पर निकलते हुए इनसाइड आउट खेला है, मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर गेंद हवा में तैरती हुई और ये 6 रन। रुकने का नाम नहीं ले रहे यहाँ पे बल्लेबाज, रन बन नहीं रहे, रन बह रहे हैं यहाँ पे मैदान के बीच में और इसका सारा श्रेय सर्वेश और प्रवीण को जाता है। कुल स्कोर में इजाफा हुआ है, कुल स्कोर है 45 रन 45 रन बगैर किसी नुकसान के बाद साई सागर ऐरोली का कुल स्कोर। प्रणीत जोशी इस ओवर की 5वीं गेंद और उनके सामने सर्वेश। इस बार गुडलैंड से थोड़ा सा आगे की तरफ रखा था गेंद का टिप्पा और स्क्वायर ड्राइव किया था, बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में गेंद गई है, यहां से कुछ साफ नजर नहीं आता है और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 46 रन 46 46। और इस बार देखिए गेंद आने का इंतजार किया, शॉर्ट ऑर्म जैक कर दिया था गेंद को, सोनू की तरफ गेंद हवा में गई थी लेकिन एक कैच छूटा और उसका पूरा लाभ उठाया दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रन पलटकर यहां पे अर्जित किए और ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान के बीच में जा रही है 3 ओवरों के समाप्त के बाद। और इस तरीके से कुल स्कोर है बगैर किसी नुकसान के बाद साई सागर ऐरोली टीम का 48 रन 48। क्या खूब और ठोस शुरुआत करी है यहाँ पे इन दोनों आरंभिक बल्लेबाजों ने। ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के जरिए जितने भी दर्शक आज हमसे जुड़े हुए उन सभी का मैं जय भवानी ग्रुप दीवा कोलिवाड़ा आयोजित दिलीप स्मृति ट्रॉफी 2025 में यह 27वां वर्ष है, हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। इस प्रतियोगिता के लिए पहला इनाम है 90,000 रुपया नकद और आकर्षक चमचमाती हुई यहाँ पे ट्रॉफी और दूसरा इनाम है इस प्रतियोगिता के लिए 45,000 रुपये नकद और आकर्षक चमचमाती हुई ट्रॉफी। और ये जो ट्रॉफीज यहाँ पे प्रदान करिए आदरणीय प्रकाश जी मडवी जी ने अपने पिताजी के याद में ये ट्रॉफीज यहाँ पे स्पॉन्सर करिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय जय भवानी ग्रुप के सर्वा आदरणीय अध्यक्ष प्रकाश जी किशन जी मडवी जी, जो कि किशन जी मडवी जी आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और इसीलिए उनके सुपुत्र प्रकाश जी मडवी जी ने ये ट्रॉफीज यहाँ पे मुहैया कराई हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद होने वाला मुकाबला श्री कृष्ण दीवा बनाम ऐरोली कोलीवाड़ा बनाम श्री कृष्ण दीवा। गांवदेवी ऐरोली के टीम ने जो कल मुकाबले खेले गए थे उसमें सेमीफाइनल में प्रवेश किया इस प्रतियोगिता के। दिलीप स्मृति ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम गांवदेवी ऐरोली, ये केवल एकमात्र टीम है जिनमें को यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है और उनके सामने बल्लेबाज सर्वेश। 2 ओवर में प्रणीत जोशी जिन्होंने 20 रन, ये देखिए
फ्लाइट दी हुई गेंद थी, बैक टू बॉलर खेला और अपने फॉलोअर थ्रू में बिल्कुल चौकन में थे गेंदबाज, उन्होंने रोका और कोई भी रन नहीं बना। कई समय के बाद ये बिंदी गेंद आई है। फिर एक बार ये फ्लाइट दी हुई गेंद थी, फ्लिक करना चाहते थे, गेंद बल्ले के कंधे से टकराई और सिली मिड ऑन रीजन में गई, विकेट कीपर दौड़ के गए लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 49 रन 49, जबकि ये चौथा ओवर यहां पे प्रगति पे है। जिनमय जोशी क्या गेंदबाजी कर रहे हैं जिनमय, ये बिल्कुल ब्लॉक होल्ड में फेंकी हुई गेंद थी ऑफ आउट मिडिल स्टंप पे, बिल्कुल बल्ले के जड़ से गेंद को किसी तरीके से जैसे तैसे अपने विकेटों से दूर ढकेलने में सफल हो पाए बल्लेबाज प्रवीण। बैकवर्ड पॉइंट रीजन में खेला, एक रन की वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 50 रन। और इस बार देखिए ये स्लॉग स्वीप किया है यहाँ पे और गेंद चली गई स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में जो लंबा फासला उसके बीच में हवा में तैरती हुई और ये 6 रन। क्या खूब बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज सर्वेश, 46 रनों के अपने व्यक्तिगत योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और बहुत ही उम्दा और ठोस शुरुआत उन्होंने अपनी टीम साई सागर एरोलिक के लिए करी है। कुल स्कोर है 56 रन बगैर किसी नुकसान के बाद, जबकि ये चौथा ओवर यहां पे प्रगति पे है। जाड़े का मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है मैदान के इर्द गिर्द, लोग अभी भी जो वीकेंड है इसलिए अब तक कोई लोग नींद से अब तक जागे नहीं है। 10:40 का समय होने को जा रहा है और क्या खूब क्रिकेट खेला जा रहा है। दीवा कोलीवाड़ा आयोजित जय भवानी ग्रुप दिलीप स्मृति ट्रॉफी 2025 27वां वर्ष, और क्या बेहतरीन क्रिकेट प्रतियोगिता। जिनमें कि ये गेंद इस मर्तबा गेंद को आगे की तरफ रखा था टिप्पे को और स्क्वायर ड्राइव किया था बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में बल्लेबाज सर्वेश ने, और 1 रन उन्होंने यहां पे प्राप्त किया है। इस 1 रन के साथ घोषित क्षेत्र में गेंद गई थी। कुल स्कोर है 57 रन 57। पिछले 3 ओवरों के मुकाबले जिनमय जोशी नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करते हुए यहां पे नजर आ रहे हैं। युवा खिलाड़ी है, सीखने के लिए जिंदगी में बहुत कुछ है, काफी अच्छी प्रभावशाली गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि क्रिकेट है, क्रिकेट में छक्के और चौके बल्लेबाजों की तरफ से चलते ही रहते हैं, लेकिन आप कितने संतुलन के साथ, और इस बार देखिए क्या खूबसूरत यहां पे ये लॉफ्ट कर दिया और 50 रन यहां पे अर्जित करे। जोरदार तालियां बजाइए बल्लेबाज सर्वेश के लिए। सर्वेश यादव क्या खूब पारी खेली है, वेल प्लेड सर्वेश, आपकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। चारों तरफ मैदान के स्ट्रोक उन्होंने यहां पे सजाए हैं, किसी तरीके का कोई खौफ नहीं है। बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बने, गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बने हुए ये बल्लेबाज। कुल स्कोर है 63 रन, जबकि 4 ओवरों की समाप्ति हुई है। प्रणीत जोशी ने 2 ओवर गेंदबाजी की जिसमें उन्होंने रन खर्च करे 29 और कोई सफलता उन्होंने प्राप्त नहीं की। उसके बाद मंदार गेंदबाजी के लिए आए थे जिन्होंने 19 रन खर्च किए, उन्होंने भी कोई सफलता प्राप्त नहीं की। और ये चौथा ओवर चिन्मय ने यहां पे फेंका जिसमें उन्होंने रन खर्च करे 15 और कोई सफलता उन्होंने प्राप्त नहीं की। सागर सिंह को यहां पे गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है, गेंदबाजी कमान उन्हें सौंपी गई है। लंबा चौड़ा बॉलिंग रनअप। इसके बाद होने वाला मुकाबला श्री कृष्ण धीवा बनाम एरोली कोलीवाड़ा। टॉस के लिए तैयार रही है, इनिंग ब्रेक में टॉस होगा। सागर की ये पटकी हुई गेंद थी, हवा में खेला है और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्ररक्षक ने ये कैच यहां पे छोड़ा। काफी लचर क्षेत्ररक्षण, पकड़ो कैच जीतो क्रिकेट का मैच। एक तो यहां पे विकेट का पतन नहीं हो रहा है और जब गेंद हवा में गई तो कैच छूटा और सारे
श्याम सुरेंद्र शिरौने के खिलाड़ियों का दिल यहां पे टूटा। 1 रन की वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 64 रन। सागर इस बार इस गेंद को बिल्कुल बल्ले के जड़ से खेला है, ऑन ड्राइव किया था, लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद गई है 1 रन के लिए और 1 रन के साथ स्कोर 65 रन। बगैर किसी नुकसान के बाद 5वां ओवर प्रगति पे है। सागर गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने बल्लेबाज प्रवीण। हाफ ट्रैकर गेंद थी और सही नसीहत दी है, गेंद को लॉफ कर दिया था बैकफुट पे जाकर और ये वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से गेंद चली गई हवा में उड़ती हुई पंछी की तरह 6 रनों के लिए। पूरी तरह से दोनों बल्लेबाजों की आंखें अब जम चुकी है और गेंद उन्हें बिल्कुल फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। कुल स्कोर है 71 रन, 71 विदाउट लॉस। सागर फिर एक बार ये गेंद गुडलैंड से थोड़ा आगे की तरफ टिप्पा खाती हुई और इस गेंद को ऑफ ड्राइव किया था वाइडिश लॉन्ग ऑफ रीजन में, 1 रन दौड़कर अर्जित किया। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले। कुल स्कोर है 72 रन। यूनाइटेड साई सागर ऐरोली टीम का। इस बार उंगलियां फेरी, गेंद को कवर रीजन में खेला 30 गज के दायरे के अंदर, लेकिन 1 रन के लिए स्ट्रोक के साथ साथ निकल पड़े थे बल्लेबाज सर्वेश यादव और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 73 रन, 73। यूनाइटेड साई सागर टीम का खेलते हुए श्याम सुरेंद्र 11 शिरौने के कप्तान ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला, लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद हवा में और प्रकाश दादा मुझे ऐसा लग रहा है कि शिरौने के खिलाड़ी हाथों में जो हथेली है उसके ऊपर सागबन की टिकिया रगड़ के क्षेत्ररक्षण कर रहे। एक भी कैच अब तक नहीं लपका गया, 3 कैच लगभग छोटे हमारे बिल्कुल आंखों के सामने की तरफ। भाई पाणी देना। श्रीकृष्ण दिवा बनाम ऐरोली कोलीवाडा लगेचच टॉस होईल, जसा इनिंग ब्रेक होईल लगेचच टॉस होईल। थँक्यू। ऐरोली कोलीवाडाचे संघनायक येथे उपस्थित आहेत, थँक्यू व्हेरी मच। अजूनही 1 षटक यायचा शेष आहे। अमर वारंगे आ रहे नए गेंदबाज, गेंदबाजी करने के लिए अंतिम ओवर यहां पे प्रगति पे होने जा रहा है। अमर वारंगे काफी अच्छा ऑलराउंडर है अमर वारंगे, देखते हैं किस तरह की गेंदबाजी आज यहाँ पे कर पाते हैं। कुल स्कोर है 74 रन, 74, 74। धान्याचं राउंड विकेट, पहली गेंद हवा दी हुई गेंद थी, फ्लाइट दी हुई और इस गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में खेला 1 रन के लिए बल्लेबाज प्रवीण ने। 1 रन के साथ कुल स्कोर है 75 रन, 75, 75 विदाउट लॉस। अमर वारंगे इस ओवर की दूसरी गेंद, अंतिम ओवर ये प्रगति पे 4-5 कदमों का बॉलिंग रनअप अमर वारंगे का और फिर एक बार ये गेंद लॉन्ग और रीजन में गई थी हवा में, कैच लपकना चाहिए था लेकिन ये भी कैच छूटा। लगभग चौथा कैच यहां पे छोड़ा है शिरौने के खिलाड़ियों ने और इस तरीके से कुल स्कोर है 1 रन के साथ 76 रन, 76। अभी भी अंतिम 4 गेंदें आनी शेष है। क्या पारी खेले सर्वेश यादव ने, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। क्या बेहतरीन फुटवर्क है और अंतिम समय तक देते उसके बाद स्ट्रोक खेलते। इस बार गेंद को लॉफ्ट कर दिया है और ये देखिए ये 5वां कैच यहां पे ड्रॉप हुआ है। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद चली गई, वहां के क्षेत्ररक्षक के मस्तक के ऊपर दस्तक देती हुई ये गेंद और इस तरीके से 6 रनों के साथ कुल स्कोर है 82 रन, 82
विदाउट लॉस। हर गेंदबाज की पिटाई आज यहाँ पे हुई है शिरवने के। क्या खूब बल्लेबाजी करी है यहाँ पे। अमर वारंगे परिवर्तन की दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी और फिर एक बार ये कैच, छठा कैच यहाँ पे छूटा। लेकिन देखिए एक रन के लिए दौड़ पड़े थे यहाँ पे सर्वेश यादव और आउट होके वापिस जा रहे अपने डग आउट की तरफ। उन्होंने अपने मन ही मन में सोचा था कि मेरे साथी खिलाड़ियों को भी कम से कम 2 गेंदें खेलने का अवसर मिलना चाहिए। जोरदार तालियां बजाई है इस खिलाड़ी के लिए। क्या लाजवाब पारी खेली। 22 गेंदों में 62 रनों की एक बहुत ही उम्दा, ठोस और मजबूत ताबड़तोड़ पारी यहाँ पे सजाई सर्वेश यादव। वेल प्लेड सर्वेश, आपकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। तो आखिरकार रनआउट के फलस्वरूप यहाँ पे पहला झटका पहुंचा है। कुल स्कोर है यूनाइटेड साई सागर टीम का 83 रन, 83। अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है, अंतिम 2 गेंदें। नए बल्लेबाज आए हैं, मन आए हैं नए बल्लेबाज अमर वारंगे। और इस बार पुल करना चाहते थे, बल्ले के लिविंग एज से गेंद टकराई और घोषित क्षेत्र में गई। विकेट कीपर के बाएं तरफ शॉर्ट फाइन लेग रीजन में 1 रन की वृद्धि हुई है। और ये अब अंतिम गेंद इस पारी की। कुल स्कोर है साई सागर अहिरोली टीम का 84 रन, 84, लॉस ऑफ 1 विकेट। 1 विकेट के पतन के बाद श्री कृष्ण दीवा बनाम अहिरोली कोलीवाड़ा, इनके दरमियान यहाँ पे टॉस होगा। ये 2 टीम आपस में टकराएगी। कुल स्कोर है 84, 84। ये अंतिम गेंद है अमर वारंगे की। और इस बार बैकफुट पे जाके गेंद को शॉर्ट ऑन जैक कर दिया था। गेंद वाइडिश मिड विकेट रीजन में गई और तीसरे रन के लिए पलट रहे और ये आउट। 2 रन अर्जित करे और 2 रनों के साथ कुल स्कोर है यूनाइटेड साई सागर टीम का 86, 87 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए श्याम सुरेंद्र शिरोने टीम के सामने। चला, अहिरोली कोलीवाडा आणि श्रीकृष्ण दिवा कोलीवाडा या 2 संघादरम्यान येथे टॉस होईल आणि टॉस साठी मी प्रकाश जी नाईक नाना यांना विनंती करतोय। प्रकाश जी नाईक नाना समाजसेवक आहेत आमच्या अहिरोली आमच्या दिवा कोलीवाड्यातले। अहिरोली कोलीवाडा आणि श्रीकृष्ण दिवा या 2 संघादरम्यान टॉस होईल। चला, अहिरोली कोलीवाडा आणि श्रीकृष्ण दिवा प्रकाशजी नाईक नाना यांच्या शुभास्ते हा टॉस केला जातोय। हेड कॉल आहे आणि टेल आलाय। गंगा इंगोले श्रीकृष्ण दिव्याच्या कर्णधाराने टॉस जिंकला। 6 षटकांचा सामना आहे। गंगा, काय स्ट्रॅटेजी असेल? टॉस जिंकलाय, सर्वात प्रथम काय करणार आणि का? स्ट्रॅटर्जी काय नाही, नॉर्मली गोलंदाजी करू। होम पिच आहे, थोडासा ॲडव्हान्टेज आहे आणि समोरची टीम पण चांगल्या रिदममध्ये आहे, तर डेफिनेटली कमीत कमी रन्समध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू। गंगा
आपल्या या पिच ओपनिंग दिवाळीला झालेलं लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी, त्याच्यानंतर किती दिवस ह्या विकेटवरती प्रॅक्टिस करायला मिळाली आणि काय टीम असेल आज तुमची? प्रॅक्टिस तर लेटच चालू झाली, कारण क्लायमेट एवढं हे होतं की ग्राउंड सुकायलाच खूप वेळ लागला. त्यानंतर आता टुर्नामेंट, त्यानंतर दर सॅटर्डे संडे टुर्नामेंट होतच राहतात, त्यामुळे विकेट पण मेंटेन ठेवणं खूप डिफिकल्ट आहे. त्यामुळे प्रॅक्टिस जास्त नाही, पण आय होप की जेवढी हवी होती तेवढी झाली. ओके, ऑल द बेस्ट गंगा. आमच्याकडून टॉस जिंकलाय श्रीकृष्ण दिवाचे कर्णधार गंगाधर इंगोळे यांनी आणि क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. ऐरोली कोळीवाड्याचे संघनायक माझ्या समवेत आहेत. त्यांनी गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. 6 षटकांचा सामना आहे. काय वाटतंय, किती धावा या मैदानामध्ये तुम्ही करू इच्छिता आणि कसा काय तुमची आज टीम असेल? टीम बीम तर काय नाही, सगळे सेमच असणार आहेत. सगळे प्रॅक्टिसमध्ये आहेत, आम्ही पण करू फलंदाजी चांगलीच. काय वाटतं, नवी मुंबईमध्ये ग्रामीणच्या ज्या स्पर्धा होतात त्याच्यामध्ये 6 षटकांचा सामना फक्त जय भवानी ग्रुप आणि श्रीकृष्ण मंडळाच्या वतीने आयोजित केल्या जातात आणि 3 दिवसांमध्ये 16 संघांना इथे खेळावयास मिळतं. काय वाटतं याबद्दल? खूप खूप मजा वाटते आणि खूप चांगलं वाटतं ही टुर्नामेंट खेळायसाठी. ओके, ऑल द बेस्ट. जास्त वेळ घेत नाही कारण की सामना चालू आहे. थँक्यू व्हेरी मच प्रकाशजी नाईक नाना, थँक्यू. आणि नारायणजी म्हात्रे यांचं येथे शुभागमन झालंय. त्यांना देखील मी विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावरती येऊन विराजमान व्हा. ते आज व्यासपीठावरती येऊन विराजमान आहेत. फार फार धन्यवाद. सत्यासी रनों का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है जीतने के लिए श्याम सुरेंद्र 11 शिरवने टीम के सामने। देखिए, कोई भी स्कोर क्रिकेट में जीत की गारंटी नहीं देता। देखते यहाँ पे अगर देखा जाए श्याम सुरेंद्र 11 शिरवने की भी टीम बल्लेबाजी में काफी तगड़ी है। हालांकि उन्होंने काफी लचर क्षेत्ररक्षण किया, 6 कैच उन्होंने लगभग ड्रॉप किए और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। विकेट कीपर के अलावा देखिए एक फ्लाई स्लिप रखी हुई है, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ रखा हुआ है। ऑन साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग शॉर्ट मिड विकेट दायरे के अंदर और एक वाइडिश लॉन्ग ऑन यहां पे तैनात किया गया है। नया ओवर प्रारंभ करते हुए शशांक सिंह गेंदबाजी कर रहे। पहली गेंद टिप्पा खाने के बाद कटकर अंदर की तरफ आती हुई और अरविंद राणा उर्फ सोनू बैकफुट पे जाके खेलना चाहते थे ऑन साइड में। अब अरविंद राणा सोनू किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं और कितने रन मुकम्मल करते हैं इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। अगर देखा जाए तो श्याम सुंदर शिरवने 11 टीम का जल्दी जल्दी करिए, वक्त जाया मत करिए। इस बार ये गेंद हाफ ट्रैकर गेंद थी, दुविधा मनस्थिति में थे यहाँ पे बल्लेबाज अरविंद राणा। पहली उन्होंने सोचा था कि गेंद को पुल किया जाए, अंतिम वक्त पे अपना इरादा बदला, हल्के हाथों से ढकेलने गए गेंद को। गेंद ने बल्ले का मोटा सिरा लिया, फ्लाई स्लिप की तरफ गेंद गई और ये आउट। पहला झटका पहुंचा है यहाँ पे अरविंद राणा। सोनू आउट होके वापिस जा रहे हैं हताश और निराश होकर। क्या गेंदबाजी कर रहे शशांक सिंह। मैं यहाँ पे सराहना करना चाहूंगा यूनाइटेड साई सागर के खिलाड़ियों की, उनके कप्तान की। बहुत ही उम्दा क्षेत्ररक्षण की जमावट उन्होंने कर रखी है।
जितेश पाटिल नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। काफी सस्ते में निपटा दिया यहाँ पे। पहला झटका यहाँ पे पहुंचा है। शशांक सिंह मध्यम तेज गति के गेंदबाज, बिल्कुल अम्ब्रेला की तरफ फैला हुआ यहाँ पे क्षेत्रक्षण। बायां हाथ के बल्लेबाज है, स्लिप अभी भी वहां पे तैनात है, फ्लाई स्लिप। एक बैकवर्ड पॉइंट कवर और मंदार परब खड़े मिड ऑफ रीजन में। ऑफ साइड का क्षेत्रक्षण, ऑन साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मिड विकेट दायरे के अंदर और डीप मिड विकेट और एक वाइडिश मिड विकेट। ये वाइड का इशारा कर रहे हैं एम्पायर गुरुनाथ पाटिल जी। इस तरीके से 1 रन कुल स्कोर है बगैर किसी नुकसान के बाद। श्याम सुरेंद्र 11 शिरवने टीम का लक्ष्य है 87 रनों का, मंजिल है 87 रनों की, जीत है 87 रनों की। फिर एक बार इस गेंद को खेलना चाहते थे, ऑफ साइड में मोटा सिरा लगा था, फ्लाई स्लिप के सर के ऊपर से गेंद घोषित क्षेत्र में चली गई और 1 रन की वृद्धि हुई है। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे शशांक सिंह, किसी तरीके का अवसर नहीं दे रहे यहाँ पे बल्लेबाजों को अपने कंधे खोलने का। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे बाएं हाथ के बल्लेबाज जितेश। कुल स्कोर है 2। परिवर्तन के तौर पर धीमी फेंकी हुई गेंद थी, हवा में गेंद चली गई, गली रीजन में गेंद चली गई। फ्लाई स्लिप के क्षेत्ररक्षक दौड़ के गए थे लेकिन उनके पहुंच के बाहर गेंद और 1 रन की वृद्धि हुई। घोषित क्षेत्र में गेंद चली गई। अगर इतने बड़े स्कोर का आप पीछा करते हो तो पावर प्ले में आपको ज्यादा से ज्यादा रन मुकम्मल करने होते। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि श्याम सुरेंद्र 11 शिरोने के बल्लेबाज पावर प्ले में कितने रन यहाँ पे मुकम्मल कर पाते हैं। बहरहाल यहाँ पे अब तक 4 गेंदें हो चुकी है, कुल स्कोर है 3 रन, जबकि 1 विकेट गंवाया है यहाँ पे। और इस बार गेंद आने का इंतजार किया, लेंथ गेंद थी और इस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से तान दिया, 6 रन। काफी खूबसूरत ये स्ट्रोक, अंतिम समय तक देखा, फुलर लेंथ की गेंद थी, बिल्कुल बल्ले के रडार में गेंद थी और इस गेंद को लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से, हालांकि लॉन्ग ऑन यहाँ पे तैनात नहीं है, 6 रन यहाँ पे प्राप्त किए बल्लेबाज जितेश ने। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 9 रन। ये बिंदी निकलती हुई गेंद शशांक सिंह की। ओवर की समाप्ति हुई है, 1 ओवर के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है श्याम सुरेंद्र 11 शिरोने टीम का 9 रन, 1 विकेट का पतन हुआ है। अरविंद राणा सोनू गोल्डन डक का शिकार हुए, 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 0 के कुल योग पे आउट होकर वापिस चले गए अपने डग आउट की तरफ। अब नया ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। काफी बेहतरीन मौसम, धूप खिली हुई है, मैदान के बीच में ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है क्योंकि दिसंबर का महीना है, 6 दिसंबर का आज का दिन, शनिवार का दिन। और क्या खूबसूरत माहौल है क्रिकेट का, बिल्कुल क्रिकेट के लिए माकूल यहाँ पे ये मौसम। और क्या शानदार क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन जय भवानी ग्रुप दीवा कुलीवाड़ा इनकी जानब से आयोजित दिलीप स्मृति ट्रॉफी 2025, ये 27वां वर्ष। और इस प्रतियोगिता के सर्वा आदरणीय प्रकाश जी किशन जी मड़वी जी जो कि हमारे अजीज मित्र है। और लाजवाब प्रतियोगिता का आयोजन हमेशा ही इस दीवा कोलीवाड़ा के इसी मैदान में किया जाता है। दिवेश पहली गेंद उन्होंने दिशा इन फेंके, वाइड का इशारा कर रहे हैं यहाँ पे उदय तांडेल जी। इस तरीके से 1 रन अत्री के खाते में, कुल स्कोर है 10 रन, 1 विकेट का पतन हुआ है। इसके बाद होने वाला मुकाबला श्री कृष्ण दीवा बनाम ऐरोली कोलीवाड़ा। श्री कृष्ण दीवा के कप्तान गंगाधर इंगोले ने टॉस जीता और पहले उन्होंने क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए ऐरोली कोलीवाड़ा टीम को।
इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ निकलती हुई आउट होने का खतरा, और उदय तांडेल जी ने इशारा किया। देखिए कितने बेहतरीन सक्षम एम्पायर है उदय तांडेल जी और गुरुनाथ पाटिल। देखिए अंतिम समय तक देखा, जांचा और उसके बाद 22 का इशारा किया है उन्होंने। 1 रन की वृद्धि हुई है। अब इक्के दुक्के रन से यहाँ पे डाल गलने वाली नहीं है श्याम सुरेंद्र 11 शिरवने टीम की। उन्हें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहाँ पे करनी होगी। कुल स्कोर है इस 1 रन के साथ 11 रन, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। और गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज दिवेश, अब तक 1 गेंद फेंकी है और 1 रन खर्च किया है। दूसरा ओवर पावर प्ले का प्रगति पे लगातार क्षेत्ररक्षण में तब्दीली कर रहे मंदार परब। एक फ्लाई स्लिप विकेट कीपर के अलावा एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑफ। वाइड का इशारा कर रहे हैं एम्पायर उदय तांडेल जी। 2 रनों की वृद्धि हुई है। कुल स्कोर में 2 रनों का इशारा आया उनकी तरफ से। इस तरीके से 2 रनों के साथ कुल स्कोर है 13 रन, 1 विकेट का पतन हुआ है। अरविंद राणा काफी सस्ते में निपट गए आज। दिवेश की ये फुलर लेंथ की गेंद थी और इस गेंद को ऑन ड्राइव किया है। गेंद लॉन्गॉन की तरफ जा रही है, वहां पे क्षेत्ररक्षक तैनात है, उन्होंने आगे की तरफ दौड़कर गेंद को रोका और 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने का अवसर नहीं दे रहे यहाँ पे दिवेश। हालांकि उन्होंने वाइड गेंद निश्चित रूप से फेंकी है इससे पहले, लेकिन अब अपनी गेंद की रफ्तार को उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया है। इस बार इस गेंद को देखिए, क्या खूबसूरत यहाँ पे कवर ड्राइव, किसी को हिलने तक का मौका नहीं मिला। इनसाइड आउट होकर खेला हुआ स्ट्रोक। मितेश पाटिल, वॉटसन इस नाम से जाने जाते हैं। अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था, छलांग लगाई थी मछली की तरह, लेकिन गेंद उनके नीचे से निकल गई 4 रनों के लिए। नारायण जी मात्रे जी हम सभी के अजीज दोस्त हैं और जहां जहां भी क्रिकेट है वहां पे नारायण मात्रे जी है। काफी अच्छे बंदा पर्वत, हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं नारायण मात्रे जी। और इस बार मिस टाइम किया है स्ट्रोक, हवा में गेंद खड़ी हुई है और ये कैच यहाँ पे छूटा। ये पहला कैच ड्रॉप हुआ है। 6 कैच ड्रॉप किए थे श्याम सुरेंद्र 11 शिरवने के खिलाड़ियों ने। अब ये यूनाइटेड साई सागर के खिलाड़ी की तरफ से ये पहला कैच यहाँ पे छूटा है। कैचेस विन द मैचेस। अगर आप कैच पकड़ेंगे तो मैच जीतोगे, वरना काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जिस खिलाड़ी का कैच छूटता है वो बेखूब बल्लेबाजी करता है, ये क्रिकेट में देखा गया है। कुल स्कोर है इस 1 रन के साथ 19 रन, 1 विकेट के पतन के बाद। दूसरा पावर प्ले का ओवर प्रगति पे दिवेश गेंदबाजी कर रहे, बायां हाथ के बल्लेबाज। जितेश पाटिल को ये गेंद बिंदी निकलती हुई गेंद, हालांकि पुल करना चाहते थे जितेश पाटिल, गेंद उनके पाले भी नहीं आई। गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई पीछे की तरफ और ये बिंदी निकलती हुई गेंद। ये अंतिम गेंद है इस दूसरे पावर प्ले के ओवर की। दिवेश गेंदबाजी कर रहे हैं जितेश पाटिल जी के लिए, राउंड द विकेट दाहिने हाथ से। इस बार ये गेंद ऑफ आउट मिडिल स्टंप पे गेंद थी, बिल्कुल सीधी गेंद, किसी तरीके का कोई घुमाव नहीं था। और इस गेंद को मिड ऑन रीजन में खेला था। 1 रन के लिए निकल पड़े थे जितेश पाटिल और इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवर का पावर प्ले यहां पे समाप्त हुआ है और कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 20 रन श्याम सुरेंद्र 11 शिरवने टीम का। चौबीस गेंदे और 68 की आवश्यकता जीतने के लिए। 24 चेंडू आणि 68 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी श्याम सुरेंद्र 11 शिरवणे या संघाला। क्या क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन जय भवानी ग्रुप हो, श्री कृष्ण मित्र मंडल हो,
और दोनों मंडल के अध्यक्ष हमारे अजीज दोस्त आदरणीय प्रकाश जी किशन जी मडवी जी है, अपने आदरणीय पिताश्री की याद में ये ट्रॉफीज आदरणीय प्रकाश जी मडवी जी ने स्पॉन्सर किए किए हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय प्रकाश जी मडवी जी। एक रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। शशांक सिंह को यहां पे तीसरा ओवर फेंकने के लिए तलब किया गया है उनके कप्तान द्वारा। लंबे ऊंचे कदकाठी के ये खिलाड़ी दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, ये गेंद आने का इंतजार किया और फ्रंट फुट पे निकलते हुए गेंद को मिड विकेट रीजन में खेला था बल्लेबाज जितेश पाटिल ने और एक रन दौड़कर अर्जित किया। काफी नबीतुली अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे शशांक सिंह। एक रन की वृद्धि के साथ कुल स्कोर है 22 रन। श्याम सुरेंद्र 11 शिरवने टीम का कुल स्कोर। काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, आक्रामक क्रिकेट खेलना होगा श्याम सुरेंद्र शिरवने के बल्लेबाजों को। अब स्ट्राइक में बल्लेबाज महबूब शेख। इस मरतबा डाउन द लेग गेंद थी, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 रनों की वृद्धि हुई है। गुरुनाथ पाटिल जी ने इशारा किया है 2 रनों का और इस तरीके से 2 रनों के साथ कुल स्कोर है 24 रन। श्याम सुरेंद्र 11 शिरवने टीम का। एक फ्लाई स्लिप अभी भी देखिए कायम रखी हुई है, हालांकि यहां पे पावर प्ले खत्म हो चुका है। परिवर्तन की दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, गति में परिवर्तन किया और स्विंग एंड मिस ऑन साइड में खेलना चाहते थे बल्लेबाज महबूब शेख। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया। ये बिंदी निकलती हुई गेंद। शशांक सिंह बिल्कुल कहर ढा रहे अपने गेंदबाजी से, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। फिर एक बार उंगलियां फेरी थी गेंद के ऊपर, ब्लॉक होल्ड में फेंकी हुई गेंद। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास महबूब शेख का, गेंद लुढ़क कर वहीं पे पास में चली गई। स्लिमी डाउन रीजन में रन लेने का कोई इरादा नहीं था दोनों बल्लेबाजों का। बिंदी निकलती हुई गेंद। अभी भी स्कोर 24 के कुल योग पे अटका हुआ श्याम सुरेंद्र 11 शिरवने टीम का, जबकि ये तीसरा ओवर प्रगति पे है। शशांक सिंह दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ये गेंद लेग आउट मिडिल स्टंप पे गेंद थी, स्विंग करना चाहते थे ऑन साइड में बल्लेबाज महबूब, गेंद उनके कदमों से लिपट गई और कोई भी रन नहीं बना। बिंदी निकलती हुई गेंद। यह अंतिम गेंद है तीसरे ओवर की। शशांक सिंह गेंदबाजी कर रहे महबूब शेख के लिए। स्कोर अभी भी 24 के ऊपर यहां पे अटका हुआ, फुल स्टॉप लगा हुआ। शशांक दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, लंबा चौड़ा बॉलिंग रनअप है उनका। फिर एक बार ये परिवर्तन के दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, बिल्कुल पाले में थी बल्लेबाज के और इस गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर खेला और ये 6 रन सिक्सर। रिंग्स ट्रॉली मैदान के बीच में गई है। 3 ओवरों की समाप्ति हुई है। अब बचे हुए 18 गेंदों में रन चाहिए। ग्रामीण टेनिस क्रिकेट .in के जरिए ये क्रिकेट प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण आप देख रहे हो। 18 गेंदे और 57 की आवश्यकता, 18 चेंडू आणि 57 धावांची गरज।
आणि सुभाष काका यांचं शुभ आगमन झालंय. आपल्या स्पर्धेला शुभ आशीर्वाद देण्यासाठी नेहमीच हजर असतात सुभाष काका. अगदी हसमुख चेहरा सुभाष काकांचा आणि त्यांचा नेहमीच आपली कुठली स्पर्धा असतो, जय भवानी ग्रुपच्या वतीने असो किंवा श्रीकृष्ण मित्रमंडळाच्या वतीने असो, सुभाष काका नेहमीच आपली उपस्थिती दर्शवतात. फार फार धन्यवाद सुभाष काका. क्या बेहतरीन क्रिकेट प्रतियोगिता, जितनी भी प्रशंसा. जय भवानी ग्रुप दीवा कोलीवाड़ा आयोजित दिलीप स्मृति ट्रॉफी 2025 के ये 27वां वर्ष है. आदरणीय प्रकाश जी, किशन जी, मडवी जी की कीजिए उतनी कम है. बड़ा ही शानदार आयोजन. कल हालांकि सूरज ढल चुका था लेकिन एक भी ओवर कम नहीं किया गया. 6 ओवरों का मतलब 6 ओवरों का मुकाबला. सख्त कानून है इस क्रिकेट प्रतियोगिता का ये, और यही खासियत है आदरणीय प्रकाश जी मडवी जी की जय भवानी ग्रुप की. 6 ओवरों का मुकाबला, 3 दिन में 16 टीम शिरकत कर रही है. और खास करके और जगह में हम लोग देखते हैं 3 दिन में 24 टीम खेलती है. यहाँ पे बिल्कुल सिस्टमेटिक क्रिकेट. 18 गेंदे 57 की आवश्यकता है. और गेंदबाजी में यहाँ पे परिवर्तन हुआ है. गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर मन को यहाँ पे लगाया जा रहा है और उनके सामने बायां हाथ के बल्लेबाज जीतेश पाटिल. एक सिक्सर जड़ा है अब तक जीतेश ने. पहली गेंद देखिए कितनी तेज तर्रार गेंद थी. गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अपना कांटा बदलती हुई ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ आउट स्विंग होती हुई गेंद, और खेलना चाहते थे ऑन साइड में जीतेश पाटिल. गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया. ये बिंदी निकलती हुई गेंद. 17 गेंदों में 57 की आवश्यकता है. 17 चेंडू 57 धावांची गरज. मन गेंदबाजी कर रहे. दाहिने हाथ से ओवर द विकेट इस बार अपने दिशा से भटके और उदय तांडेल इशारा कर रहे वाइड का. और इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में. तेज गेंदबाज जब अतिरिक्त कुछ करने का प्रयास करते हैं तब कभी कभार वे अपने दिशा से भटक जाते हैं. इसी तरह से कुछ हुआ मन के साथ. फिर एक बार मन नए मन के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार. इस बार ये गेंद बिल्कुल स्लॉट में थी और वाइडिश मिड विकेट रीजन में खेला था जीतेश पाटिल जी ने, और गेंद को पार नहीं कर पाए बॉन्ड लाइन के, और हवा में चली गई गेंद और कैच लपक लिया संकेत ने. और इस तरीके से ये दूसरा झटका पहुंचा है श्याम सुरेंद्र 11 शिरवने टीम को. 87 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 विकेटों का पतन हुआ है और कुल स्कोर है 31 रन. पहले बल्लेबाजी करते हुए यूनाइटेड साई सागर के बल्लेबाजों ने अपने स्कोरबोर्ड के ऊपर 86 रन टांग दिए. 87 रनों का लक्ष्य रखा जीतने के लिए. और अब देखिए क्या धारदार गेंदबाजी कर रहे हैं उनके गेंदबाज, चाहे मन हो या फिर शशांक सिंह हो या फिर दिवेश हो, हर किसी ने उमदा गेंदबाजी की है. शशांक सिंह ने 2 ओवर गेंदबाजी की जिसमें उन्होंने 13 रन खर्च किए और 2 सफलता उन्होंने प्राप्त करी है. और दिवेश जिन्होंने अब दूसरा ओवर पावर प्ले का फेंका था जिसमें उन्होंने 11 रन खर्च किए और कोई सफलता उन्होंने प्राप्त नहीं की. मन जिन्होंने अब तक 2 गेंदें फेंकी है और 1 सफलता. इस बार परिवर्तन की दर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, उंगलियां फेरी थी. लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंद को खेला था सीधे बल्ले से बल्लेबाज अमर ने और 1 रन दौड़कर अर्जित किया है. अब स्ट्राइक में जा रहे हैं महबूब शेख. 1 रन के साथ कुल स्कोर है 32 रन. गति में बखूबी परिवर्तन कर रहे हैं. क्या लाजवाब, क्या खूब गेंदबाजी कर रहे हैं मन, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है. इस मर्तबा देखिए उसी एक्शन में इतना आसान नहीं होता है गति में परिवर्तन करना. मुंबई के तेज गेंदबाजों में से एक गेंदबाज मेरे बगल में बैठे हुए जिनका नाम है गंगाधर इंगोले. बिल्कुल रफ्तार के बादशाह है, रफ्तार के सौदागर है गंगाधर.
इस बार गेंद को हवा में खेला है और लॉन्गॉन के क्षेत्र रक्षक ने बिल्कुल जमीन पे गोता खाकर ये कैच लपक लिया और ये आउट। संकेत गायकवाड़ ने ये कैच लपक लिया और ये तीसरा झटका पहुंचा है। सम्माननीय श्रीमान रमेश जी राजपुरोहित सर यहाँ पे विराजमान हुए। आदरणीय प्रकाश दादा के अजीज दोस्त है रमेश राजपुरोहित सर, और हमेशा ही उनकी उपस्थिति रहती है, चाहे जय भवानी ग्रुप की क्रिकेट प्रतियोगिता हो या फिर श्री कृष्ण मित्र मंडल की क्रिकेट प्रतियोगिता हो। बिल्कुल मुस्कुराता हुआ चेहरा, 6 पॉइंट उनका एक रेडीमेड गारमेंट का शॉप था, लेकिन अब यहाँ से शायद ऐरोली छोड़कर चले गए ऐसा, अब ऐसा लग रहा है इधर ही है। और ये देखिए आते आते खड़े खड़े गेंद को तान दिया है। उदय तांडेल इशारा कर रहे 6 रनों का। मिड विकेट और वाइडिश मिड विकेट के बीच में जो लंबा फासला, उसके बीच में गेंद को खेला था बल्लेबाज अनिकेत ने, और आते आते सिक्सर जड़ दिया है। ओवर की समाप्ति हुई है। कुल स्कोर है इस छक्के के सहायता से 39 रन। अब इक्वेशन है 12 गेंदें शेष है और 12 गेंदों में चाहिए रन जीतने के लिए। ग्रामीण टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से ये जानकारी यहां पे मुहैया कराई जा रही है। 12 गेंदें और 48 रन चाहिए, यानी कि 24 रन प्रति ओव्हर की रफ्तार से। जरा लवकर लवकर करा मित्रांनो, प्लीज बंदार परत वेळ वाया घालवू नका प्लीज, कारण की आपण वेळ नाही दिलेली आहे बघा, ही फार मोठी गोष्ट आहे। आता इतर स्पर्धेमध्ये वेळ दिली जाते 30 मिनिटांची 25 मिनिटांची, तुम्हाला पूर्णपणे मुभा आहे, पण तुम्ही पण जरासं लक्षात ठेवा, खेळाडूंना माझी नम्रतेची विनंती आहे मित्रांनो प्लीज, कारण की 6 षटकांचे सामने, प्रत्येक सामना 6 षटकांचा इथे खेळवला जातोय। वैभव को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। ये गेंद लेंथ गेंद थी और इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर बॉन्ड लाइन के बाहर खेला है और ये 4 रन। खूबसूरत स्ट्रोक, बिल्कुल शरीर का संतुलन देखिए, बहुत ही उम्दा बल्ला चला था, यहाँ पे सीधे बल्ले से खेला हुआ ये स्ट्रोक और महबूब शेख के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका, और इस तरीके से कुल स्कोर है 43 रन, 43 वैभव महबूब के लिए ये गेंद गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई सबमरीन डिलीवरी, बैकफुट पे जाके ऑन साइड में खेलना चाहते थे, बगैर गेंद के लाइन में आते हुए बल्लेबाज महबूब शेख, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, बिंदी निकलती हुई गेंद। जयेंद्र जी मड़वी जी, जिनके शुभ से इस मैच का टॉस हुआ था, इस बार इस गेंद को मिड ऑफ रीजन में खेला था, मिड ऑन से क्षेत्र रक्षक गए थे, उन्होंने गेंद को रोका और कोई भी रन, 1 रन दौड़कर अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। कुल स्कोर है 44 रन, 44, लॉस ऑफ 3 विकेट। वैभव इस ओवर की चौथी गेंद, और यह है मल्टी टैलेंटेड क्रिकेट कमेंटेटर विघ्नेश जी मड़वी जी का शुभ आगमन यहाँ पे हुआ है। हम उनका जय भवानी ग्रुप और आदरणीय प्रकाश जी मड़वी जी की तरफ से और हम सभी की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। 43 रनों की आवश्यकता है। ये गेंद परिवर्तन के दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, बैक टू बॉलर खेला, बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी करी है अब तक यूनाइटेड साई सागर ऐरोली के सभी गेंदबाजों ने, उनकी जितने भी सराहना की जाए उतनी कम है। वैभव इस ओवर की ये गेंद डाउन द लेग गेंद थी और एम्पायर गुरुनाथ पाटिल जी ने इस गेंद को वाइड करार दिया, बिल्कुल सही निर्णय। थोड़ी ज्यादा अतरंगी निकलती हुई गेंद, ज्यादा हरकत करती हुई गेंद, फिर एक बार गति में परिवर्तन किया और गेंद ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलते हुए आउटस्विंग होती हुई ओवर की समाप्ति हुई है।
5 ओवरों के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है श्याम सुरेंद्र 11 शिरवने टीम का 45 रन। अब गेंदे बची है 6 और रन चाहिए जीतने के लिए 42। 6 चेंडू 42 गरज, लवकर लवकर करा प्लीज, चला चला मित्रांनो। युनायटेड साई सागर 6 चेंडू 42 ची गरज। विघ्नेश मडवी जी, जिनके ऑफिस का इवेंट था अलीबाग में, इसके लिए वे अलीबाग की तरफ उन्होंने रुख किया था और जहां भी जाते छा जाते ये विघ्नेश, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। मल्टी टैलेंटेड क्रिकेट कमेंटेटर हमारे नवी मुंबई के और पूरी तरह से मंजे हुए ये क्रिकेट कमेंटेटर, हर किसी के गले का तावीज है विघ्नेश, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजकल कहीं पे भी क्रिकेट प्रतियोगिता होती है तो एक ही कमेंटेटर की गूंज सुनाई देते हैं, विघ्नेश मडवी। संजोग आए और ये बिंदी निकलती हुई गेंद। 5 गेंदे 42 की आवश्यकता है और ये गेंद इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन को क्लियर कर दिया एक बाउंस के बाद और ये 4 रन। अब काफी देर हो चुकी है क्योंकि काफी सदी हुई गेंदबाजी की है यूनाइटेड साई सागर के गेंदबाजों ने। गेंदे बची है 4 और रन चाहिए जीतने के लिए 38। हवा में खेला था गेंद को और लेकिन कैच लपकने का प्रयास किया गया था, अपना संतुलन खो बैठे वहां पे क्षेत्ररक्षक और गेंद को उन्होंने बाउंड लाइन के अंदर की तरफ खदेड़ दिया। अब मैच में सिर्फ औपचारिकता शेष है। यूनाइटेड साई सागर अपने पहली जीत की तरफ अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। बैक टू बॉलर खेला, अब गेंदे बची है 2 और रन चाहिए जीतने के लिए 37। 2 चेंडू आणि 37 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी श्याम सुरेंद्र 11 शिरवणे या संघाला। और इस बार स्क्वायर ड्राइव किया है 1 रन के लिए, 1 गेंद और 36 की आवश्यकता है। इसके बाद होने वाला मुकाबला श्री कृष्ण धीवा बनाम ऐरोली कोलीवाड़ा। श्री कृष्ण धीवा के कप्तान गंगाधर इंगोले ने टॉस जीता और उन्होंने क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है। हर मैच के बाद मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार यहां पे प्रदान किया जाता है। उल्टा बल्ला चला था 36 रनों से ये मुकाबला यहां पे यूनाइटेड साई सागर ऐरोली के टीम ने जीता। मैं उनका यहां पे उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा। बैड लक श्याम सुरेंद्र 11 शिरवने आपने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इस प्रतियोगिता की शोभा बढ़ाई, इसलिए जय भवानी ग्रुप और प्रकाश जी मडवी जी की तरफ से मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हर मैच के बाद मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया जाता है और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार सर्वेश यादव जिन्होंने